हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रल डायमेंशन। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं किस तरीके से और किस वजह से डॉटर इन लॉ एंड मदर इन लॉ के बीच में इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। जब भी हम दो फीमेल्स के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम वीनस के बारे में बात कर रहे होते हैं। और मोस्टली लोग जब मैच मेकिंग करवाते हैं तो वो लड़के और लड़की का चार्ट मैच कराते हैं, लेकिन जिस तरीके की प्रॉब्लम्स आजकल हमारे सोसाइटी में हो रही हैं, मेजरली जो इश्यूज़ हैं वो मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ के बीच में होते हैं। यस, कुछ इश्यूज़ हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में भी होते हैं, लेकिन जनरेशन से जो इश्यूज़ मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ के बीच में चल रहे हैं, जिनके ऊपर काफ़ी मीम्स बनते हैं, कॉमेडी होती है, कभी कभी सीरियस कॉन्वर्सेशंस होती हैं, उसका क्या रीज़न है, किस तरीके से आप इस एक चीज़ को चेक कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, या आप इस चीज़ को स्टडी कर सकते हैं। तो उस एक कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं ये सीरीज़ क्रिएट कर रही हूँ, जिसके अंदर हम वीनस की प्लेसमेंट्स को वीनस के साथ ही कंपेयर करने वाले हैं कि अगर एक इंसान का वीनस एरीज में है, दूसरे इंसान का वीनस किसी और साइन में है, तो वो किस तरीके से दोनों फीमेल्स रिएक्ट करने वाली हैं। मोस्टली लोगों को जब अपने चार्ट में देखना होता है, किसी भी फीमेल को अगर अपने चार्ट में देखना उनकी मदर इन लॉ कैसे रिएक्ट करेंगी, तो नवमांशा में जो आपकी मून की प्लेसमेंट है और जो फोर्थ हाउस के प्लेसमेंट है, वो आपको बताएगी आपका कनेक्शन आपकी मदर इन लॉ के साथ। लेकिन जब हम दो लोगों के बीच में बात करें और आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आपको पता है आपकी मदर इन लॉ ये हैं, तो आपको उनका वीनस देखना और आपको अपना वीनस देखना है। तो फिर आप पता लगा सकते हैं कि ठीक है, हमारे बीच में इतने क्लैशेस क्यों हैं। या कभी कभी एक घर में अगर दो बहू हैं तो मदर इन लॉ का कनेक्शन किसी एक जो डॉटर इन लॉ है उसके साथ काफ़ी अच्छा होगा, किसी एक के साथ खराब होगा, या दोनों के साथ ही खराब होगा, या दोनों के साथ ही अच्छा होगा। तो क्या परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीनस, अगर आपका एरीज के साइन में है, चाहे आप डॉटर इन लॉ हैं या मदर इन लॉ हैं, और अगर आपके सामने जो फीमेल हैं उनका वीनस टॉरस के साइन में है, चाहे वो डॉटर इन लॉ हैं या मदर इन लॉ हैं। तो ये इंटरचेंजेबल पोजीशन से आप इनको चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल ये वीडियो है एरीज और टॉरस के बारे में, वीनस। तो अगर आप चाहे फ्रेंड्स हैं तो भी आप ये चीज़ को चेक कर सकते हैं। अब देखिए, अगर एक इंसान का वीनस एरीज के साइन में है तो एरीज को रूल करता है मार्स, ये एक फायर साइन है। और दूसरे इंसान का वीनस है टॉरस के साइन में, जिसको रूल करता है वीनस, और ये अर्थ एलिमेंट का साइन है। अब इन लोगों के बीच में तालमेल की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शंस कंप्लीटली अलग है। अब इनका मेन रिएक्शन ये है कि अगर ज़मीन पे आग लग रही है तो वो आग, अगर ज़मीन गीली है तो वो आग इतनी ज़्यादा बर्बादी नहीं क्रिएट कर पाएगी। बट अगर वो ज़मीन बहुत सूखी है, बहुत बंजर है, तो उसमें हाँ आग लगेगी और थोड़ा बहुत नुकसान होगा। लेकिन मेनली क्या है, इम्पैक्ट बहुत अंदर तक जा रहा है, बहुत अंदर तक की ज़मीन काली हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, जिस इंसान का वीनस एरीज के साइन में है, फायर साइन में है, वो इंसान अर्थ एलिमेंट वाले वीनस के ऊपर, टॉरस के ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट कर देगा, इतने चीज़ें क्रिएट कर देगा कि वो इंसान अंदर तक जल जाएगा। और जिसका इम्पैक्ट ये है कि वो फिर इंसान अंदर से काला हो जाएगा। तो जो वीनस इन टॉरस है, फिर वो इंसान इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, इतना ज़्यादा इरिटेटेड हो जाएगा कि वो, अगर आप मर भी रहे हैं तो आपके सर पे फिर वो ईंट भी नहीं मारेगा कि आप कंप्लीटली मर जाएं। वो आपके ऊपर इतनी केयर भी नहीं करेगा, वो आपको मरते वक्त दो घूंट पानी भी नहीं पिलाएगा, क्योंकि आपने उसको इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया कि वो अंदर तक काला हो गया है जल के। तो मेन बात यहाँ पे ये हो रही है कि दोनों लोगों के बीच में इतने इनडिफरेंस क्रिएट हो जाएंगे कि आप चाहकर भी इनको सेम पेज पे नहीं ला पाएंगे। तो सरकाजम क्रिएट होगा, एक दूसरे की वजह से रोएंगे। क्यों? क्योंकि जब भी मार्स और वीनस का कनेक्शन हो जाता है, वहाँ पे आंसू ज़रूर आते हैं। ये एक तरीके से कैक्टस है और वीनस बहुत सॉफ्ट प्लैनेट है। तो जब भी इनका कॉम्बिनेशन आ रहा है तो इंसान प्यार में रोता है। अब प्यार में रोने का मतलब यहाँ पे ज़रूरी ये नहीं है कि सास बहू के बीच में प्यार होगा। प्यार में रोने का मतलब ये है कि बहू को प्यार तो है अपने हस्बैंड से, लेकिन रोना आ रहा है सास की वजह से। तो ये चीज़ यहाँ पे क्रिएट हो रही है। अगर वीनस एरीज के साइन में है और दूसरे इंसान का वीनस टॉरस के साइन में है, तो मतभेद रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा। आप दोनों को एक दूसरे के काम करने का तरीका पसंद नहीं आएगा। जो वीनस एंड टॉरस है वो चाहेगा हर एक चीज़ ब्यूटीफुल तरीके से हो, बहुत लग्जूरियस तरीके से हो, और बहुत आराम आराम से हो, कोई उसका आउटकम अच्छा निकले, कोई पोएटिक चीज़ हो, कोई दिखने में एक इवेंट बने, एक मोमेंट बने। लेकिन जो वीनस एंड एरीज है वो चाहता है बस काम खत्म हो, अभी खत्म हो, मैंने कहा है तो काम खत्म हो। तो यहाँ पे वो जो इंडिफरेंस है वो क्रिएट हो रहा है। अब चाहे आप बहू हैं, चाहे आप सास हैं, आपको एक दूसरे के काम करने का तरीका पसंद नहीं आएगा। आपको लगेगा इस लड़की को कोई काम नहीं आता, इसको एक काम कह दो ये पूरा दिन लगा देगी। दूसरा इंसान कहेगा यार काम कुछ आता नहीं है, खराब का खराब कर देना, अगर कोई काम कर रहे हो तो करीने से करो। तो ये जो इंडिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ये इन दोनों पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ है। अब यूजुअली आपका क्वेश्चन रहेगा कि इसमें फिर रेमेडी क्या है। रेमेडी ये है कि कोई एक इंसान ये बात समझ जाए कि सामने वाले का नेचर ये है, और सामने वाला तो अब चेंज होगा नहीं, मैं चेंज हो जाऊं तो बेटर है। और ये चीज़ आ जाती है बात ईगो पे।
ये बात अगर आप वीनस इन एरीज वाले इंसान से कहेंगे तो वो कहेगा मैं क्यों चेंज हूँ, सामने वाला चेंज होगा। टॉरस वाले से कहेंगे वो भी कहेगा मैं क्यों चेंज हूँ, सामने वाला चेंज होगा। तो जिसका जुपिटर स्ट्रांग होगा वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा, क्योंकि उसको पता होगा इन छोटे छोटे पचड़ों में पड़ने का कोई फ़ायदा है नहीं। जिसका जुपिटर भी स्ट्रांग नहीं होगा वो इन कलेस को, इन लड़ाइयों को और बढ़ाएगा। और अगर दोनों का जुपिटर खराब है तो यहाँ पे परेशानी होगी आसपास के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन सबको। तो ये एक चीज़ है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आई होप एक एक करके हम सारे साइंस को कवर करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो होगी वीनस एरीज में और दूसरे इंसान का वीनस एरीज के अंदर ही, सेम सेम साइंस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हों, डाउट्स हों तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।